अभी इस सारी ग्लोबल अनिश्चितता में जो इंडिया का इन्वेस्टिंग यूनिवर्स है, जो कॉर्पोरेट इंडिया है, और इनफैक्ट हमें रेगुलेटर्स को और गवर्नमेंट को भी काफ़ी अहमियत देनी चाहिए उनके कदम उठाने की वजह से। जिस तरह के कदम उठाएं, भारत एक चमकता हुआ सितारा बन गया है पूरे ग्लोबल अनिश्चितता में। हमारी ग्रोथ सबसे हाईएस्ट है टॉप सारे कंट्रीज में मिला के। एज अ फंड मैनेजर जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं और आप 30 साल से आपका तजुर्बा है, आपको कितना कॉन्फिडेंस देता है ये, क्योंकि आपकी पोर्टफोलियो कंपनीज की ग्रोथ पूरे दुनिया भर के विश्व भर की कंपनी से बहुत अलग नजर आ रही है। कितना कॉन्फिडेंस मिलता है आपको ये देख के? ये वंस इन से 10 साल में ऐसा एक फेज आता है जहाँ पे इंडियन इकोनॉमी डज वे बेटर देन ग्लोबल इकोनॉमी, बिकॉज इंटरलिंकेजेस काफ़ी सिग्निफिकेंट होते हैं, तो हमेशा हमें वो चैलेंज आ जाता है। बट हमें ये देखना चाहिए कि ओवरऑल वर्ल्ड जीडीपी में, ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया इज ओनली 3%, एंड देयर इज सम लिंकेज हमेशा रहता है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट से। तो अभी तो अर्निंग रिकवरी काफ़ी स्ट्रांग है, रीजनेबल है इंडिया में। बट अगर एक्सपोर्ट ग्रोथ वीक हो जाए अगले 2 3 4 क्वार्टर में, थोड़ा अर्निंग में एक्सपेक्टेशन को काफ़ी टेम्पर करके रखना पड़ेगा हमें। मोर इम्पॉर्टेंट इंडिया में जो स्ट्रक्चरल चीज़ है, जैसा कि रिफॉर्म्स हुए हैं, उसका बेनिफिट आना बाकी है या स्टार्ट हो चुका है, या फंडामेंटली अगर आप देखेंगे हमारे जो कमोडिटीज थे एक्सेप्ट ऑयल, मोस्ट ऑफ द अदर कमोडिटीज जिसका इंडिया कंज्यूम करता है, रीजनेबली प्राइस्ड बैक टू नॉर्मल लेवल्स। तो बैंक्स में कोई इंडिया में चैलेंज नहीं है, बिकॉज हमारा एनपीए साइकिल काफ़ी पहले हो चुका है एंड हमें उनमें ग्रोथ दिख रहा है। तो लार्जर एरियाज में, पावर डिमांड में, रियल एस्टेट डिमांड में, बड़े एरियाज में इंडिया में चैलेंज नहीं है। हमें खाली इतना देखना है कि अपने वैल्यूएशन इन इंडिया यूएस की तरह करेक्ट नहीं हुए। तो इंडिया इज बीन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स अगर आप देखेंगे, एंड उसके कारण आपको अगले 6 महीने आपको संभाल के पार्टिसिपेट करना है इंडिया में। 3 से 5 साल का व्यू इंडिया का स्टिल अच्छा है। उस कंस्ट्रक्ट को आसानी से चेंज नहीं कर पाएंगे अनलेस ग्लोबली कोई बड़ा चैलेंज आ जाए और बड़ा कुछ कोलैप्स हो जाए या कुछ इवेंट हो जाए। बट नॉर्मल कंडीशंस में इंडिया का कंस्ट्रक्ट काफ़ी रीजनेबल है, एंड हेंस 3 से 5 साल के आउटलुक के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नियर टर्म में सर्टनली आपको ये फैक्टर्स जो ग्लोबल फैक्टर्स है वो इंडिया को, इंडियन इक्विटी मार्केट्स को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि 3 से 5 महीने हेडविंड्स हो सकती हैं बाजार में, लेकिन 3 से 5 साल का व्यू लेके काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि बाजार भी अच्छा करेगा, आपकी पोर्टफोलियो कंपनी की अर्निंग्स भी अच्छी करेंगी। आइए हम बात करते हैं आपके पोर्टफोलियोज पे। इस समय आपका सबसे ज़्यादा मजबूत अर्निंग्स ग्रोथ कौन से सेक्टर में आपको नज़र आ रही है और आप उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? दो बड़े सेक्टर है जहाँ पे हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ और अर्निंग रिकवरी दिख रहा है, एंड दोनों दोनों बिजनेसेस काफ़ी लार्ज है इंडिया को इम्पैक्ट करने के लिए। एक है वो इन्वेस्टमेंट साइकिल इन इंडिया, द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट साइकिल, जो कि 5-10 साल से बहुत वीक था इंडिया में और वो अभी काफ़ी सिग्निफिकेंट रिकवरी मोड में है। ये सबको बहुत सारे फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं, जैसा चाइना प्लस वन जैसा एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, आत्मनिर्भर प्रोग्राम्स, पीएलआई इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने किए हैं, प्लस इतने साल से हमारा जो अंडर इन्वेस्टमेंट है वो भी पूरा अभी आपको उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा और वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो इन्वेस्टमेंट साइकिल की अर्निंग ग्रोथ का आउटलुक अभी गिवन दीज कंडीशन बहुत अच्छा लगता है अगले 3 से 5 साल। दूसरा है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा स्ट्रगल हुआ था, आप जानते हैं, पिछले 10 साल से। पिछले 3 साल में, 2.5 साल में मीनिंगफुल रिकवरी है, पुराने एनपीए प्रॉब्लम्स आर बिहाइंड। तो यहाँ पे भी हमें अर्निंग ग्रोथ रिकवरी काफी स्ट्रांग दिखता है। अभी नियर टर्म थोड़े कॉस्ट बढ़ रहे हैं, डिपॉजिट रेट बढ़ रहे हैं, बट आई थिंक इनको प्राइसिंग पावर है, एंड जैसा डिमांड आएगा ड्रिवन बाय इन्वेस्टमेंट, ड्रिवन बाय कंजम्पशन, आपको लगेगा कि इसमें भी मार्जिन एक्सपेंशन और ग्रोथ का काफी पोटेंशियल है। सो ये दो बड़े सेक्टर है जहाँ पे मीनिंगफुल ग्रोथ दिख रही है। तीसरा सेक्टर है जो कि कोविड के बाद एक रिकवरी दिखाया था, फार्मा सेक्टर। अभी अगर आप देखेंगे तो फार्मा में वापस अर्निंग में रिकवरी आने का बहुत अच्छा स्कोप है, बिकॉज प्राइस इंक्रीजेस मिले हैं उनको प्राइस कंट्रोल में, एंड ये प्राइस इंक्रीजेस और नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिमांड के कारण उनको डोमेस्टिक अर्निंग ग्रोथ रिकवरी कैन बी वेरी गुड इन द फार्मा सेक्टर। तो ये तीन स्पेस अभी अच्छे दिखते हैं फ्रॉम इन्वेस्टिंग, एंड ये पोर्टफोलियोज में हमारे सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है।